हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 का आईसीएससी का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 सेपरेशन टेक्निक। इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम जानते हैं कि जो मैटर है उसको हम लोग कंपोनेंट में फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। हम लोग ऐसे कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं जो रिमूव हो सके, डिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड कंपोनेंट। यहाँ पे वी यूजुअली सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टू अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड कंपोनेंट में प्योर सब्सटेंस अगर हम लोग को चाहिए तो, एग्जैक्ट यूजफुल कंपोनेंट चाहिए मिक्सचर में से तो, और हार्मफुल कंपोनेंट आपको अलग करने हो तो। ये सारी टेक्निक हम लोग जब फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन। ईच constitution of a mixture has some property unique to itself is shared by no other component। सारे जो constitutions होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिक होती है, बाकी कंपोनेंट से डिफरेंट होती है। ये जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी का, उसकी वजह से हम लोग सेपरेशन कर पाते हैं वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। मेथड देखते हैं सेपरेशन का। वेरियस मेथड्स यूज़ होती है जब हम लोग कंपोनेंट को मिक्सचर्स में से अलग करते हैं। चॉइस ऑफ अ मेथड यूज़ करती है, डिपेंड करता है कि हम उसका नेचर क्या है, मिक्सचर्स का कंपोजिशंस क्या है मिक्सचर का। समटाइम वी माइट यूज़ द कॉम्बिनेशन मेथड। सपोज भी कभी कभी हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मेथड। नीचे थोड़ी मेथड बताई हुई है। दिस आर द वेरियस मेथड: इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फर्नल, क्रोमेटोग्राफी, जो हम लोग ये लेसन्स में पढ़ने वाले हैं। पहला है इवापोरेशन। यहाँ पे आपको एक बीकर दिया हुआ है और दूसरे में उसको जब तक वो बॉइलिंग ना हो जाए तब तक उसको गर्म करना है। इवापोरेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें आप होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो वेयर देयर इज़ अ वन और मोर डिजॉल्व सॉलिड। ये जो मेथड होती है उसमें जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं वो सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट में से सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने के लिए होता है। ये जो प्रोसेस है टिपिकली इन्वॉल्व करती है हीटिंग द मिक्सचर अंटिल नो मोर लिक्विड रिमेन। पूरा जो लिक्विड है उसको इवापोरेट कर देने का होता है, गर्म करके वेपर बना देने का होता है। प्रायर टू यूजिंग दिस मेथड, मिक्सचर शुड बी ओनली कंटेन वन लिक्विड कंपोनेंट अनलेस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट द लिक्विड कंपोनेंट। दिस इज बिकॉज जो सारे लिक्विड होंगे वो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इवापोरेट हो जाएंगे। ये जो मेथड है सेपरेशन ऑफ सोल्यूएबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, ये मेथड लिक्विड में से सॉलिड जो पानी के अंदर सोल्यूबल है उसको निकालने के यूज़ होती है। अगर एक एग्जांपल दे के समझाऊँ तो सॉल्टी वाटर जो होता है उसमें से सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए, जहाँ पे सॉल्ट जो होगा वो वही रह जाएगा और जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेबल सॉल्ट यही प्रोसेस से ऑब्टेन होता है सी वाटर में से। हीट फॉर द प्रोसेस कम फ्रॉम द सन एक्चुअली दरिया की हीट को गर्म करता है। एंड सॉल्ट इवापोरेशन की प्रोसेस से सॉल्ट पेपर में से बनता है। वंस द सॉल्ट वाटर इज इवापोरेटेड, पॉन्ड हैज़ इवापोरेटेड, सॉल्ट कैन बी हार्वेस्टेड। जब इवापोरेशन प्रोसेस होती है तो पानी जो होता है वो इवापोरेट होकर उड़ जाता है और वहाँ पे सॉल्ट रह जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइजेशंस। पहले इवापोरेशंस यहाँ पे दिखाया हुआ है, बीकर में पानी को गर्म करके, फिर यहाँ पे उसको फिल्टर करके वहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे दिख रहा है तो क्रिस्टलाइजेशंस दिख रहा है। ऊपर फ्लूटेड फिल्टर पेपर लिखा हुआ है और नीचे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस डाला हुआ है। ये देखते हैं प्रोसेस किस हिसाब से अलग होती है। क्रिस्टलाइजेशंस प्रोसेस है जहाँ पे सेपरेशंस और प्योरिफिकेशंस मेथड। क्रिस्टलाइजेशंस का मतलब होता है सेपरेशंस एंड प्योरिफिकेशन मेथड विच इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशंस ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। यहाँ पे ये ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे सेपरेशंस किया जाता है, जहाँ पे प्योरिफिकेशंस ऑफ मेथड है, जहाँ पे सॉलिड इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशंस ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है, उसमें जो सॉलिड होगा वो प्रेसिपिटेटेड होके क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें से वाटर वेपर है पूरा इवापोरेट हो जाएगा और जिस कंटेनर में हम लोग वो चीज़ को गर्म कर रहे हैं पानी इवापोरेटेड हो रहा है, जब वो इवापोरेटेड हो जाएगा तो जो क्रिस्टल्स है वो फॉर्म होके वहाँ पे रह जाएंगे। यहाँ पे जो इम्प्योर सब्सटेंस है सैंपल है उसको आपको मिनिमम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देना है। फॉर्म द सॉल्यूटेड इज जो भी सोल्यूशन रेडी होगा उसको आपको गर्म करना है टू गेट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब वो ठंडा हो जाएगा तो सैचुरेटेड सोल्यूशंस प्योर क्रिस्टलाइजेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्रिस्टलाइजेशंस का यूज़ सॉल्ट के प्योरिफिकेशंस के लिए यूज़ होता है, सी वाटर में से निकालने के लिए, और सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल्स, और जो एलम के क्रिस्टल्स है वो इम्प्योर सैम्पल्स में से अलग करने के लिए यूज़ होता है। इन शॉर्ट सॉल्ट को और एलम को प्योर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, दैट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है विदाउट टर्निंग टू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में चेंज हुए बिना सॉलिड से गैस और गैस में गैस या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एंडोथर्मिक फेजेस ट्रांजिशंस अकर एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। टेम्परेचर धड़ाम से बढ़ जाने की वजह से या फिर घट जाने की वजह से, प्रेशर धड़ाम से ज़्यादा होने की वजह से या कम हो जाने की वजह से वो ऐसे स्टेट में बदल जाते हैं। सॉलिड का गैसेस में और गैसेस का सॉलिड में बदलाव हो जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस जो टर्म है ओनली अप्लाई टू द फिजिकल चेंज ऑफ अ स्टेट। उसका ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से गैस में हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कैंडल वैक्स है, जब हम उसको गर्म करते हैं कंबशन प्रोसेस में जाता है तो जो पैराफिन होता है वो वेपराइज हो जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है एंड वाटर बना देता है। सो ये सब्लिमेशंस नहीं हुआ। द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशंस वेयर द गैस अंडरगोज अ फेज चेंज इनटू द सॉलिड। सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर एक्चुअली जो गैस होता है वो फेज चेंज होता है, बट दैट मीन्स गैस का सॉलिड में चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड डिपोजिशंस और डीसब्लिमेशंस। इस हिसाब से उसको बोलते हैं डिपोजिशंस या सब्लिमेशन। एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ड्राई आइस है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, रूम टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे वो सब्लिमेटेड होके कार्बन डाइऑक्साइड वेपर में बदल जाता है। सो वो सॉलिड से लेके वेपर में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फ्रीजर बर्न रिजल्ट फ्रॉम द सब्लिमेशंस ऑफ द आइस इनटू द वाटर। फ्रीजर में जब हम लोग गैसेस डालते हैं, फ्रीजर बर्न द रिजल्ट फ्रॉम द सब्लिमेशंस ऑफ द आइस इनटू द वाटर। जो फ्रीजर होता है वो सब्लिमेशंस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आइस होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशंस मेथड। यहाँ पे आपको हीट वाटर आउट वाटर इन के लिए एक डिस्टिलिंग पाइप दी हुई है और बाजू में एक कंटेनर दिया हुआ है। ये सिंपल डिस्टिलेशंस है जहाँ पे सेपरेशंस ऑफ द दो मिक्सचर्स कंटेनिंग जो मिसेबल लिक्विड है। मिसेबल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, उनको बॉयल किया जाता है विदाउट डीकम्पोजिशंस एंड हैव अ सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हीटिंग अ लिक्विड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ट्रांसफरिंग द वेपर इनटू द कोल्ड पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटर्स। पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर बाजू में जो आपको यहाँ पे जो ये दिख रही है उसमें पास ऑन किया जाता है। पास ऑन करने के बाद उसको गर्म पानी की मदद से ठंडा कर दिया जाता है जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया होता है, और उस हिसाब से उसका टेम्परेचर वेपर से लेके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने की वजह से वो प्योर हो जाता है। एंड इन दिस प्रोसेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। when the vapor pressure of the liquid and the atmospheric pressure at the same level, जब वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लेवल का हो जाता है, लिक्विड पासेस इनटू इट्स वेपर स्टेट। लिक्विड जो होता है वो वेपर स्टेट में पास ऑन होता है। वेपर passes over the heated portion of the apparatus until they come in contact with the cold water। जब वो वेपर कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, और वो कंडेंस में से पास डाउन होके कंडेंसर का कलेक्टेड जो रिसीवियर बाजू में बिकर रखा है वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो वैक्यूम अडेप्टर। उसका यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ है सेपरेशन ऑफ द एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर को अलग करने के लिए, अल्कोहल का डिस्टिलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। अल्कोहल में से सारे जो एलिमेंट है और उसमें से प्योर अल्कोहल है वो निकालने के लिए यूज़ होता है। थैंक यू। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।